नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी जीडी कट ऑफ 2024 के बारे में। और दोस्तों आपकी ही डाटा के अनुसार दोस्तों ये वीडियो बनाना संभव हो पा रहा है क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में 20,000 बच्चों के डाटा के अनुसार आपको बताया जाएगा कि आखिरकार उन्होंने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। और दोस्तों प्रीवियस ईयर के कट ऑफ और प्रीवियस ईयर वैकेंसी को यहाँ पर एनालिसिस करके आपकी हर एक स्टेट की अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताई जाएगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों आपको बता दें कि ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और 100% ये जो आपको कट ऑफ बताई जाएगी वो सटीक कट ऑफ बताई जाएगी। और आपके यदि इतने मार्क्स बन जाते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी रह जाएगी तो सिर्फ फिजिकल एंड मेडिकल, क्योंकि आपको यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा फेस करना होगा। और दोस्तों बात करेंगे आंसर की के बारे में, और आंसर की के बारे में लास्ट में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो का जब पूरा का पूरा फोकस रहेगा वो कट ऑफ बताने में रहेगा। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में जितने हम स्टेट की कट ऑफ बता पाएंगे उतने स्टेटों की बताएंगे, क्योंकि अगर पूरे स्टेटों की बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो आप अपने स्टेट की कट ऑफ देख लीजिएगा। और दोस्तों जो हिंदी भाषाई राज्य नहीं है, जिनकी भाषा शायद हमारी भाषा वो नहीं समझ पाएंगे, वो हम स्टेट नहीं लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको हम बताएंगे यूपी की कट ऑफ। आखिरकार यूपी की कट ऑफ इस बार कितनी जाने वाली है। दोस्तों आपको बताएंगे कि यूपी की कट ऑफ आपकी हाई कैसे जाने वाली है। और देख लीजिए अभी आपको बताने वाले, थोड़ा आपकी पेंसिल सेट कर लेते हैं। देखिए यू आर कैंडिडेट, यदि आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं और आप 100% सिलेक्शन पाना चाहते हैं, और ये कट ऑफ फेक कट ऑफ नहीं, ये एकदम 100% आपको रियलिटी वाली कट ऑफ लगेगी। जब 2022 और 23 का रिजल्ट आया उसमें दोस्तों जो आपकी कट ऑफ लगी थी वो दोस्तों थोड़ी कम गई थी इससे, जैसे कि 1 या 2 मार्क्स। लेकिन दोस्तों अब की बार जो आपकी कट ऑफ 2024 में लगने वाली है तो ये दोस्तों आपकी हाई थोड़ी बहुत जरूर जाएगी, क्योंकि पिछली बार 50,187 वैकेंसीज थी और अब की बार सिर्फ और सिर्फ 26,146 वैकेंसीज हैं। तो आप समझ लीजिए कि आधी वैकेंसीज हैं। तो आप यहाँ से कट ऑफ का थोड़ा बहुत अनुमान ज़्यादा ज़रूर जाएगा। और दोस्तों हमने आपको पहले की वीडियो में बताया था, उस समय दोस्तों हमको एक एग्जैक्ट डाटा नहीं पता था, लेकिन अब जो डाटा हमें मिला है उसके आधार पर आपको इस बार कितनी कट ऑफ जाएगी चलिए आपको बता देते हैं। और यदि आपके विद नॉर्मलाइजेशन इतने मार्क्स बन जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पाने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप यूआर कैंडिडेट हैं और आप सोच रहे हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए तो 135.82 आपको इतनी कट ऑफ देखने को मिलेगी। 135.82 आपको इतनी कट ऑफ ही आपकी जाएगी। वहीं ओबीसी कैंडिडेट की 134.65, यदि आपके इतने मार्क्स हो जाते हैं तो आपको 100% इन्हीं पोस्ट, यानी कि आपकी जो एक पोस्ट या आपकी नौकरी 100% लग जाएगी। ठीक है, नौकरी आपकी 100% लग जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर बात करते हैं कि आखिरकार हमें अपनी फर्स्ट चॉइस पानी है या फिर हमें अपनी पसंदीदा पोस्ट पानी है तो उसके लिए मार्क्स कितने होने चाहिए, तो दोस्त आपको उसके लिए मार्क्स होने चाहिए 140 तक। ठीक है, 140 तक होने चाहिए, मतलब इससे आपके ज़्यादा होने चाहिए। अदरवाइज हम आपको इन्हीं पोस्ट की बात करते हैं तो इतने पर आपको एक पोस्ट जरूर मिल जाएगी और आपकी नौकरी लग जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 134.32, आपको पता है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की जो कट ऑफ में होता है वो अंतर पॉइंट में ही एसएससी जीडी में देखने को मिलता है। तो आप इतनी ही तकरीबन समझिए कि इतने में आपको एक पोस्ट मिल जाएगी। वहीं एससी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 124.43 आपकी यही कट ऑफ दोस्तों जाने वाली है। एससी कैंडिडेट आपको इतने में एक नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, और दोस्तों हम आपको ये एससी कट ऑफ बता रहे हैं जिस पर आपका 100% सिलेक्शन हो जाए इन्हीं पोस्ट पर। ऐसा नहीं बता रहे हैं कि आपको ये पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन आपके इतने नंबरों पर सिलेक्शन 100% हो जाएगा। वहीं एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 116.53, ठीक है, 116.53 यदि इनके कट ऑफ बन जाते हैं नंबर तो भी इनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आपका 100% इतने मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। और यदि आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट या फिर नक्सल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको बता दें कि यहाँ से आप कम से कम अपनी कैटेगरीज के 15 मार्क्स कम कर लीजिएगा। हर एक कैटेगरी से 15 मार्क्स कम कर लीजिएगा। आपकी जो कट ऑफ बन कराएगी वो बहुत ही अच्छी बन कराएगी। यानी कि आपको हम एक एवरेज बताते हैं कि 100 से लेकर 115 के बीच में आपके किसी भी नक्सल या बॉर्डर एरिया से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जनरल एरिया के लिए इतना आपको स्कोर करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं दोस्तों। अब जो बात करेंगे वो वेस्ट बंगाल की बात करेंगे। ठीक है, ये कट ऑफ जो बता रहे हैं वो वेस्ट बंगाल की कट ऑफ है। ठीक है, वेस्ट बंगाल की यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि वेस्ट बंगाल की ये कट ऑफ है। और ये वेस्ट बंगाल वाले आप देख लीजिए कि आपकी कितनी कट ऑफ जाने वाली है, ये वेस्ट बंगाल की कट ऑफ। ठीक है, तो चलिए आपको वेस्ट बंगाल की बताते हैं कि आखिरकार कितनी आपकी देखने को मिल सकती है।
तो दोस्त आपको बताएं कि आपको एनी पोस्ट कितने नंबर पर मिल जाएगी। तो आपको 100% याद रखना है कि यू आर कैंडिडेट हो तो आपको 100 मार्क्स का टारगेट या फिर 100 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। आपको एनी पोस्ट यदि पानी है तो यू आर कैंडिडेट 100 मार्क्स ले आइए, आपको 100% एनी पोस्ट जनरल एरिया की मिल जाएगी। ठीक है, जनरल एरिया की हम बात कर रहे हैं। और यदि ओबीसी कैंडिडेट की बात करते हैं तो कम से कम इनका जो टारगेट होना चाहिए वो 98 का होना चाहिए। ठीक है, 98 का। दोस्तों ये जो कट ऑफ आपको फेक कट ऑफ नहीं बताई जा रही, ये 100% आपको इतने मार्क्स बन जाते हैं और पॉइंट में ही आप समझ लीजिए, लेकिन पॉइंट में आपको इसमें नहीं बताई जाएगी, क्योंकि यदि आपके इतने मार्क्स हो जाते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करते हैं तो कम से कम 97 के आसपास होने चाहिए। वहीं एससी कैंडिडेट की बात करते हैं तो इनके कट ऑफ कम से कम 93 के आसपास और एसटी कम से कम 90। ठीक है, इतने मार्क्स यदि दोस्तों इस बार आपके बन जाते हैं तो वेस्ट बंगाल से आप बिलोंग करें तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों जल्दी से जल्दी आपको कट ऑफ बताने के लिए आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये कट ऑफ बहुत ही जल्दी बताएंगे और आपको थोड़ा बहुत समझाने में यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो आप थोड़ा बहुत मैंने पहले ही बताया कि समझ लीजिए, क्योंकि ये अगर पूरे के पूरे बहुत ही देर तक बताएंगे हर एक स्टेट के बारे में तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो आप शायद नहीं देख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यदि आप उत्तराखंड से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ये उत्तराखंड की कट ऑफ है, यानी कि यूके की है। आप उत्तराखंड से यदि बिलोंग कर रहे हैं तो ये कट ऑफ आपके लिए है, कितनी आपकी इस बार जा सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए, यदि आप उत्तराखंड से बिलोंग कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाए, तो आपको याद रखना है कि आपका स्कोर कितना होना चाहिए। आपका स्कोर कम से कम, आप जनरल एरिया से बिलोंग करें और बॉर्डर एरिया से बिलोंग करें तो इससे कम से कम 10 से 15 मार्क्स आपके कम होने चाहिए। यूआर कैंडिडेट की कट ऑफ जाएगी इसमें कम से कम 125 का टारगेट आपको होना चाहिए कि 125 तक अगर आपके आ जाते हैं तो आपका इस बार 100% इन्हीं पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं ओबीसी कैंडिडेट की 123 की बात करते हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस भी 123 मान के चलते हैं, क्योंकि इनकी कट ऑफ में अंतर देखने को नहीं मिलेगा। एससी कैंडिडेट 120 की बात करते हैं और एसटी कैंडिडेट 160 आसपास आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये दोस्तों उत्तराखंड की कट ऑफ इस बार जाने वाली है। इतने नंबर पर आपको 100% इन्हीं पोस्ट मिल जाएगी। अब दोस्त बात करते हैं राजस्थान की। यदि आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी कितनी कट ऑफ जाएगी, तो चलिए आपको बताते हैं। ये दोस्तों राजस्थान की कट ऑफ है। और यदि आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं और 100% आप एनी पोस्ट पर सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो कम से कम आप समझ लीजिए कि आपके जो कट ऑफ होनी चाहिए, आपके मार्क्स होने चाहिए वो कम से कम 122 के ऊपर ही होने चाहिए। ठीक है, 122 के ऊपर ही होने चाहिए। याद रखना, 122 के ऊपर यदि आपके आ जाते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा एनी पोस्ट पर। ठीक है, एनी पोस्ट पर। वहीं ओबीसी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 121 के आसपास, ईडब्ल्यूएस भी 121 आसपास कहेंगे। एससी कैंडिडेट 118 या 119 के आसपास होनी चाहिए। एसटी कैंडिडेट 116 के आसपास होने चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों आपको उत्तराखंड राजस्थान की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपको इतने नंबर पर एनी पोस्ट 100% एनी पोस्ट 100% आपको देखने को दोस्तों मिल जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं पंजाब से। यदि आप बिलोंग कर रहे हैं तो पंजाब की कितनी कट ऑफ जाने वाली है। देखिए, यदि आप पंजाब से बिलोंग कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपका एक ऐसा डाटा मिल जाए जिस पर आपको 100% पता चल जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो बात करते हैं कि आपको कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको कम से कम 97 का टारगेट रखना चाहिए एनी पोस्ट, यदि आप जनरल एरिया से बिलोंग करें। बॉर्डर एरिया से बिलोंग करें तो कम से कम 10 से 15, यहाँ पर 20 मार्क्स तक भी अगर आपके कम हो जाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बॉर्डर एंड नक्सल एरिया से आप बिलोंग कर रहे हैं। वहीं यदि बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट की तो कम से कम 95 इनके होने चाहिए। और ईडब्ल्यूएस भी 95 हम सजेस्ट करेंगे कि 95 इनके हो जाते हैं तो इनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं पोस्ट पर बात करें फर्स्ट चॉइस के लिए आपको इससे ज़्यादा का स्कोर करना ही पड़ेगा। वहीं एससी कैंडिडेट की यदि बात करते हैं तो एससी कैंडिडेट के कम से कम मार्क्स होने चाहिए। कम से कम यदि मार्क्स बात करते हैं तो कम से कम 88 मार्क्स इनके होने चाहिए एनी पोस्ट के लिए। वहीं एसटी कैंडिडेट के 85 के आसपास होने चाहिए। ठीक है, 85। ये दोस्तों पंजाब की कट ऑफ जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो आपकी मध्य प्रदेश की है कट ऑफ वो कितनी जाएगी, यानी कि एमपी की आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो दोस्तों यदि आप एमपी से बिलोंग कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपके कितने मार्क्स का कट ऑफ देखने को मिलेगा, तो हम आप बात करते हैं। तो यदि आप एनी पोस्ट पाना चाहते हैं तो कम से कम आपका जो सिलेक्शन पाने की जो दर होनी चाहिए, मतलब आपका सिलेक्शन पाने का होना चाहिए, तो कम से कम यहाँ पर यूआर कैंडिडेट वालों की 132 के आसपास एनी पोस्ट मिल सकती हैं। ओबीसी की बात करते हैं तो 130, ईडब्ल्यूएस भी 130, एससी कैंडिडेट कम से कम 125 और एसटी कम से कम 120। ये दोस्तों आपकी जो एमपी की मतलब मध्य प्रदेश की आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं और यदि आप बिलोंग कर रहे हैं झारखंड से,
यदि आप झारखंड से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी कितनी जाएगी कट ऑफ, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें मेहनत बहुत ही ज़्यादा लग रही, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर एक स्टेट की एनालिसिस करके बताना एक बहुत बड़ा टारगेट होता है, लेकिन हम आपके लिए लेकर आते हैं वो टारगेट को चेस करते हैं। तो आपको वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एसएससी जीडी की कोई भी अपडेट आती है और आपको कट ऑफ से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट होता है तो इस चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए झारखंड की बताते हैं कि कितने पर आपको मतलब सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो याद रखना कि यदि आपका सिलेक्शन पाना है तो कम से कम आपको यहाँ पर ज़्यादा स्कोर कम से कम 130 के ऊपर यूआर कैंडिडेट का होना चाहिए। वहीं ओबीसी कैंडिडेट 128 के आसपास होने चाहिए, एक ईडब्ल्यूएस भी 128 एंड एससी कैंडिडेट 125। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो कट ऑफ के स्टेट में हर एक स्टेट के अलग इतनी ही क्यों जा रही है, क्योंकि भाई हर एक जो स्टेट की बता रहा हूँ यहाँ पर कट ऑफ जो होती है वो बहुत ही मतलब सेम जाती है, तो यहाँ पर उतना ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं देता है। वहीं एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं तो इनके कम से कम होने चाहिए 120 के आसपास होने चाहिए, और इससे हम कह सकते हैं 1 मार्क्स ज़्यादा। और यदि आप बॉर्डर एंड नक्सल एरिया से तो कम से कम 10 से 15 मार्क्स कम कर लीजिए, आपकी बहुत अच्छी कट ऑफ बन जाएगी। ये दोस्तों झारखंड की कट ऑफ थी, ठीक है, ये दोस्तों झारखंड की कट ऑफ थी। उसके बाद अभी बहुत कुछ बताना है। एंड जम्मू एंड कश्मीर की, यदि आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी कितनी जाएगी कट ऑफ, चलिए आपको बात बताते हैं। देखिए जम्मू एंड कश्मीर की यदि आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आपको जो टारगेट होना चाहिए या फिर आपका जो सिलेक्शन पाना की जो दर होनी चाहिए वो कम से कम होनी चाहिए 80 नंबर, ठीक है, 80 नंबर। ये जम्मू एंड कश्मीर की इस बार आपकी जो कट ऑफ देखने को मिलेगी वो 80 नंबर के आसपास यूआर वालों की देखने को मिलेगी, ठीक है, 80 नंबर के पास। वहीं ओबीसी की अगर बात करते हैं 78, ईडब्ल्यूएस 78, एससी 75 एंड एसटी 72। यानी कि दोस्तों इतने यदि आपके मार्क्स बन जाते हैं तो आपको जम्मू एंड कश्मीर से 100% एनी पोस्ट मिल जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की आखिरकार कितनी कट ऑफ जाएगी। हरियाणा से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी देख लीजिए कि कितनी कट ऑफ जाएगी। तो देखिए यदि आप हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको एनी पोस्ट मिलेगी इस बार कम से कम यूआर कैंडिडेट 134, ठीक है, 134। वहीं एनी पोस्ट यहाँ पर इतने नंबर पे मिल जाएगी। वहीं ओबीसी कैंडिडेट की बात करते हैं 133, ईडब्ल्यूएस भी 133, क्योंकि इनकी कट ऑफ में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट की कट ऑफ पार करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं एससी कैंडिडेट की बात करते हैं तो कम से कम इनके कट ऑफ देखने को मिलेगी 123 के आसपास, ठीक है, 123 के आसपास। वहीं एसटी कैंडिडेट की 116 या फिर 120 के बीच में ही आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ये हरियाणा की कट ऑफ है, ठीक है, ये हरियाणा की कट ऑफ है। अब गुजरात की कट ऑफ देख लेते हैं कि कितनी जाने वाली है। गुजरात की कट ऑफ देखते हैं कि कितनी जाने वाली है गुजरात, ठीक है, गुजरात की कट ऑफ देखते हैं। यहाँ पर ए लगा लीजिए, थोड़ा यहाँ पर बोर्ड जो है वो हमारा छोटा है, इस वजह से पूरे के पूरे लिखने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है। आप गुजरात से बिलोंग कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि कितने आपके मार्क्स होने चाहिए। गुजरात से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 100% एनी पोस्ट पाने के लिए कम से कम इस बार 92 होने चाहिए। वहीं ओबीसी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 91 या 90 आसपास आपको यदि हो जाते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, ठीक है। वहीं ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की भी 90 हम सजेस्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं एसटी कैंडिडेट की, ठीक है, एससी कैंडिडेट की, तो इनका आंकड़ा जो आ जाता है वो कम से कम 83 के आसपास आ जाता है। और जैसे ही हम एससी कैंडिडेट की बात करते हैं तो इनका आंकड़ा हमें देखने को मिलता है, इतना इस बार देखने को मिलता है 78 के आसपास, ठीक है, 78 के आसपास इनका कट ऑफ इस बार जो गुजरात का देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, यदि आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी कट ऑफ कितनी देखने को मिल सकती है। तो आप समझ लीजिए कि अब की बार यदि आप 80 का स्कोर कर देते हैं तो आपको 100% एनी पोस्ट यहाँ पर मिल जाएगी, और हम कहते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी पोस्ट आपको यहाँ से देखने को इतने मार्क्स पर भी मिल सकती है, ठीक है, इतने मार्क्स पर आपको बहुत ही अच्छी, सॉरी ये दोस्तों बॉर्डर एरिया के थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर जो आपकी छत्तीसगढ़ की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। दोस्तों हमने पहले आपके लिए एनालिसिस करके डाटा लिख कर रखा है, उसमें थोड़ा दोस्तों हम नक्सल एरिया की आपको बताया था, लेकिन यदि आप जनरल एरिया से यूआर कैंडिडेट हैं तो आपको कम से कम टारगेट करना चाहिए 105 का, ठीक है, 105 का आपको इस बार एनी पोस्ट मिल जाएगी। वहीं ओबीसी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 103 के आसपास, ईडब्ल्यूएस भी 103, और एससी कैंडिडेट 100 मार्क्स, और एसटी कम से कम 95 के आसपास होने चाहिए। ये दोस्तों जनरल एरिया की कट ऑफ है, और यदि आप नक्सल एंड बॉर्डर पाना चाहते हैं तो कम से कम यहाँ से 20 मार्क्स आपके कम होने चाहिए, ठीक है, 20 मार्क्स यदि आपके कम होते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार
आपकी जो कट ऑफ की जाएगी, बिहार की कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है, फिर असम की भी बताई जाएगी, बिहार की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, ठीक है, बिहार की कट ऑफ कितनी जाने वाली, यहाँ पर हाई ही दोस्तों आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। जैसे कि यदि बात करते हैं तो 127, ठीक है, 127 पर एनी पोस्ट, ओबीसी 126, ईडब्ल्यूएस 126, एससी कैंडिडेट 122, ठीक है, एसटी कैंडिडेट 120, ठीक है, 120। ये दोस्तों इस बार इतने यदि आपके मार्क्स मिल जाते हैं तो एनी पोस्ट 100% आपको मिल जाएगी, ठीक है, एनी पोस्ट 100% आपको मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो आपकी असम की कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है, ठीक है, असम की कट ऑफ आपकी कितनी जाने वाली है। तो देखिए यदि आप असम से बिलोंग कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपका इस बार कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, तो चलिए बात करते हैं। यदि आप असम से बिलोंग कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इस बार आपका कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि एनी पोस्ट पाने के लिए आपको कम से कम यदि आपका टारगेट होना चाहिए तो आपको रखना चाहिए 70 का, ठीक है, 70 के आसपास आपकी असम की कट ऑफ इस बार देखने को मिल सकती है। वहीं ओबीसी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 68, ईडब्ल्यूएस की 68, वहीं एससी कैंडिडेट के 65 और एसटी 60, ठीक है, इतने यदि आपके मार्क्स बन जाते हैं तो आपका 100% एनी पोस्ट पर सिलेक्शन मिल जाएगा। ओके, इतने नंबर पर आपको एनी पोस्ट पर 100% सिलेक्शन मिल जाएगा इस बार। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब दोस्तों जितने स्टेटों के हमने बताने का टारगेट रखा था उन स्टेटों की हमने कट ऑफ आपको बता दी, ठीक है, टारगेट बता दी। और यदि आपको और कोई स्टेट की कट ऑफ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों फुल इन्फॉर्मेशन में क्या हो सकता है, जैसे कि आपके मार्क्स कितने बढ़ सकते हैं, तो 20 से लेकर 25 तक का आपका नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। और बात करते हैं आंसर की के बारे में, तो दोस्तों आपके आंसर की जो डिक्लेयर होने की संभावना है वो इसी महीने में हो सकती थी, लेकिन आपका एसएससी जीडी का कुछ बच्चों का री एग्ज़ाम चल रहा है जो होगा, जो 30 मार्च से स्टार्ट होगा, तो आपके आंसर की देखने को अप्रैल मंथ में ही मिल सकती है, ठीक है, अप्रैल मंथ में ही आपके आंसर की देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत सारा सीखने को मिला होगा, तो यदि आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर यदि आप हमारे नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।